कहीं ना कहीं क्रिसमस जैसा महत्वपूर्ण विषय, जो प्रभु यीशु मसीह का दिन है, जो सन्यास का दिन है, वैराग्य का दिन है, जो मोक्ष का दिन है, जैसे मैं इस चीज को हमेशा मैं लिखता हूं प्रभु यीशु जन्म उत्सव। लेकिन कहीं ना कहीं ये सांता क्लॉज ने, इन चीजों ने यीशु मसीह के जन्म को और शिक्षाओं पर भी दबाव डाला है। मैं आज यही तो समझा रहा था, आटे में उतना नमक डालो जो आप खा सकते हो। लेकिन क्रिसमस था प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव। क्रिसमस था प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करने के लिए, उनके सन्यास के बारे में, उनके वैराग्य के बारे में, उनके जीवन में वो मानव देह धारण करके इस संसार में आए, जिसके बारे में हमारे आदि शास्त्रों में लिखा हुआ है। स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यगा यज्ञ सम यगो यगा, लिखा है कि परमेश्वर संसार में यज्ञ करने को लिए आएगा। लिखा है स्वयं वस्कत्रम ईश पुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीह इतिचमम नाम प्रतिष्ठम। वो परमेश्वर जिसका नाम ईसा मसीह होगा, भविष्य महापुराण भरतखंड में लिखा हुआ है। ऋषि वेदव्यास जी ने लिख के दिया। ऋषि वेदव्यास जी जिन्होंने पुराणों की रचना की है, वो जब लिख के दे रहे हैं भरतखंड के अंदर, स्वयं वस्कत्रम ईश पुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीह इतिचमम नाम प्रतिष्ठम, आप कैसे ऋषि वेदव्यास जी की बात को काट सकते हैं? लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि पाश्चात्य संस्कृति कहीं ना कहीं हमारे मसीह संदेश को भी खंडित ना करे। क्रिसमस जो दिवस है या प्रभु यीशु मसीह का दिवस है, जोर शोर से आप प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, मैं कहता हूं बड़े बड़े होर्डिंग्स बोर्ड लगाइए जिसमें प्रभु यीशु मसीह के विचार हो। आपने 10 फीट का सेंटा क्लॉज तो खड़ा कर दिया, सड़क पे चलता हुआ आदमी 10 फीट के सेंटा क्लॉज को देख रहा है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि यीशु मसीह ने क्या कहा। आप 10 फीट के बड़े बड़े बोर्ड बनाइए, उस पर यीशु मसीह की शिक्षा, उनके विचारों को लिखिए। धन्य जिनके मन नम्र और दीन है, धन्य है जो दूसरों पर दया करते हैं, उन पर दया की जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तुम दूसरा दे दो। ये बात कौन कह सकता है? केवल प्रभु का ही तो विचार है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रभु के विचारों को ऊंचा उठाइए। लेकिन ठीक है, यदि उसका सेंटा क्लॉज का भी इस्तेमाल हो गया तो उसमें इतनी कोई चीर फाड़ की बात नहीं होनी चाहिए, इतनी लड़ाई झगड़े की बात नहीं होनी चाहिए। ये आध्यात्म नहीं है। और मैं इस बात को कहता हूं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य समाज के लोग हैं, मोदी जी तो हमारे खुद गए चर्च के अंदर वहां पर प्रार्थना करने के लिए, वहां पर भी सेंटा क्लॉज लगा हुआ था। उन्होंने तो सेंटा क्लॉज देख के नहीं कहा कि इसको तोड़ो। बड़े बड़े मंत्री जो पढ़े लिखे लोग हैं, सुसज्जित लोग हैं, वो लोग ऐसा नहीं कहते। ये वो लोग हैं जिनकी ना आध्यात्म में रुचि है, ना वो देश से प्रेम करते हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा था, ठीक है। जो मुद्दा, आप देखिए वही वाली बात होगी ना, मैंने आपको रसगुल्ला दिया, किसी ने उसमें नीम का कड़वा पाउडर डाल दिया, तो मैंने तो आपको रसगुल्ला दिया था, किसी ने, चोर ने आके उसमें नीम का पाउडर डाल दिया तो खराब हो गया। राजनीति का इस्तेमाल करके इस तरीके की हरकतें की गई हैं। धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। धर्म एक व्यापक व्यवस्था है और धर्म आपको स्वतंत्रता देता है। जाकी रही, संतोषी दास जी ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, तितवा ने देखी सूरत जैसी। जब मोटरसाइकिल की पूजा हो सकती है, जब कुत्ते की पूजा हो सकती है, जीव जंतुओं की पूजा हो सकती है, पहाड़ों नदियों की पूजा हो सकती है, तो प्रभु ईसा मसीह की आराधना और उनकी भक्ति क्यों नहीं हो सकती? और उनकी भक्ति में अगर मान लीजिए किसी विशेष वस्तु का इस्तेमाल किया गया, सेंटा क्लॉज का कर लिया गया, या कोई भी चांद सितारे लगा दिए गए, या घर सजा दिया, इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी बात है। और उन लोगों का मिसयूज किया गया। हिटलर के समय में भी जो लोग हिटलर के प्रशंसक थे, हिटलर ने उनको इस्तेमाल किया अपने राज्य की स्थापना के लिए। हिटलर, हजारों लोग मर गए। वही होगा ये लोग जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। मेरा उनसे बस एक ही नम्र निवेदन है, भाई शास्त्रों का अध्ययन करें। आप अष्टावक्र गीता पढ़िए, नारायण गीता पढ़िए, अवधूत गीता पढ़िए, भागवत रहस्य पढ़िए, आप बाइबल पढ़िए। कौन आपको मना कर रहा है? बाजार में 100, 150, 200 रुपए में शास्त्र मिलते हैं, अध्ययन कीजिए। मेरे पास लाइब्रेरी रखी है, मेरे गुरुकुल में तो हजारों किताबें पढ़ी हुई हैं और मैं अपने छात्रों को सब प्रकार के अध्ययन करने के लिए अनुमति देता हूँ। तो जब आप अध्ययन करेंगे, आपका विवेक, जैसे भोजन खाने से आपका शरीर स्वस्थ होता है, नींद लेने से आपका शरीर स्वस्थ होता है, अध्ययन करने से आपका विवेक स्वस्थ होगा। आप विवेकशील, तर्कशील होंगे, विचार रखेंगे। और यदि आपको कोई बात पसंद नहीं आती है या आपको लगता है कि ये भारत की सभ्यता के विरोध में है, उस पर अपना विचार रखें ना, विचार रखें। आप बात कहें, अपनी बात के द्वारा, अपने संवाद के द्वारा। धर्म पर चर्चा होनी चाहिए। धर्म जो होता है वो चर्चा का विषय, संवाद का विषय है। धर्म पर चर्चाएं होती, इसलिए धर्म संसद होती थी। शिकागो महासम्मेलन हुआ। शिकागो महासम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी को बुलाया गया कि भाई स्वामी विवेकानंद जी आइए, आप हमारे अमेरिका जैसे देश में स्वामी विवेकानंद जी को मंच दिया गया संवाद रखने के लिए। वो तो ईसाई लोग थे ना, अमेरिका तो ईसाई देश था। वहां सारे अंग्रेज लोग नहीं बोलते भाई हम आपको अपने मंच पर नहीं चढ़ने देंगे, लेकिन उनको निमंत्रण दिया गया, उनको रहने खाने की व्यवस्था की गई, उनको वाहन साधन दिए गए, भोजन दिया गया। महीना, 2 महीना, 3 महीना जब स्वामी विवेकानंद जी वहां रुके तो खाना तो खाया होगा ना। तो कहाँ खाना खाया उन्होंने? तो उनको अंग्रेजों ने खाना दिया,
ईसाइयों ने उनको भोजन दिया, रहने की व्यवस्था दी। आप पढ़िए उनके संचयन में उन्होंने जीवनी लिखी है। तो धर्म पर चर्चा होनी चाहिए, धर्म पर संवाद होने चाहिए। और जब स्वामी विवेकानंद जी ने अपना संवाद दिया, बहुत सारे लोगों ने उसको स्वीकार किया। सो युद्ध करने से, गाली देने से आप अपना आचरण और अपने भारतीय धर्म की भी आप अवहेलना कर रहे हैं। जो भारतीय महापुरुषों ने जो हमको शिक्षा दी है, वो ये शिक्षा नहीं दी है कि आप जाके तोड़फोड़ करें, मारपीट करें और झगड़ा करें और गालियां दें। कोई विषय संवाद, आजकल तो मीडिया है, हम भी अपनी बात मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं, संवाद के माध्यम से कह रहे हैं। संवाद रखिए, आर्टिकल लिखिए, आप उसके बारे में कोई श्लोक दीजिए, कोई विचार दीजिए, आपका विचार पढ़ा जाएगा, दुनिया मानेगी। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपको विचार दे रहा हूँ, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मासु, भागवत गीता में लिखा है कि ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की अग्नि के द्वारा सारा अंधकार दूर हो जाएगा। विचार रखिए ना। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में तो नहीं होना चाहिए। इस प्रदेश का बहुत आदर है, यहाँ से चावल पूरे हिंदुस्तान में जाता है। और भाई ये कहावत भी है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो आप सबसे बढ़िया प्रेम करिए, अनुग्रह कीजिए, उन बातों में आगे बढ़िए। अगर आप मारपीट करेंगे तो आपकी छवि खराब होगी। अच्छा व्यक्ति भी मारपीट करेगा, उसकी छवि खराब हो जाएगी। आपने कभी सुना नीलकंठ शास्त्री, मधुसूदन दास, नारायण वामन तिलक, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी, या स्वामी विवेकानंद जी, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, या लाल बहादुर शास्त्री जी, या अटल, इन्होंने कभी मारपीट झगड़ा कुछ किया? इन्होंने विचार रखे, संसद में भी विचार रखे, समाज में भी विचार रखे। कभी अगर उन्हें कोई चीज बुरी लगी तो उन्होंने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया। तो बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जहां आप अपने विचार रख सकते हैं। और मैं पूरा विश्वास करता हूं, भारत देश आस्तिक देश है और यहाँ की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हैं। अभी बेरोजगारी है, कम अशिक्षा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमको विचार रखना है और देश को आगे बढ़ाना है।